गुड इवनिंग बच्चों, होप सो आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस के बारे में। और जेईई में कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली पूछा गया है, तो डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे। उसके बाद हम लोग आगे बाय पार्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज द इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वल्स फॉर सम कांस्टेंट के, है ना। इसका मतलब वो कह रहा है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये कांस्टेंट के कहां पे गिवन है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की है। इंटीग्रेट करने के बाद में हमें के ऐड करना है वहां पे। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम लोग बात करते हैं इसके इंटीग्रेशन के बारे में। तो किसे सब्स्टिट्यूट करो सर, है ना। सर यहां पे sec स्क्वायर एक्स dx है, डिनोमिनेटर में sec x प्लस 10x 9/2 लिखा हुआ है। सर अगर मैं 10 को सब्स्टिट्यूट करता हूं t, तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है, लेकिन काम नहीं चलेगा, sec भी हमारे पास में प्रेजेंट है। तो क्या करते हैं सर, इस पूरे नीचे वाले को आप सब्स्टिट्यूट करके देखो कि क्या बन के आ रहा है आपका। अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी। सो लेट सपोज, मैंने कहा सर लेट sec ऑफ x प्लस 10 ऑफ x को आप t एज्यूम कर लो। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। sec x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x अगर, तो ये होगा आपका sec ऑफ x इनटू 10 ऑफ x प्लस 10 का जो डिफरेंशिएशन होगा दिस इज sec स्क्वायर ऑफ x, और ये बना हमारा dx इज इक्वल्स टू dt। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब यहां से देखो कि हमारे पास में sec कॉमन आ रहा है। अगर मैं sec को कॉमन लेता हूं तो ये होगा 10x प्लस sec ऑफ x, और यहां पे इस साइड कॉमन ले रहा हूं तो sec x यहां लिखा है sec x dx इज इक्वल्स टू dt। और देख सकते हो आप यहां पे कि यहां सर sec स्क्वायर है, लेकिन मेरे पास में sec x इंटू dx dt की इक्वल आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस sec स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा, कि सर sec x इंटू sec x dx लिख लेने के लिए। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये वाला जो टर्म है हमारा, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा। सो sec ऑफ x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय, और ये कौन है सर हमारा, सर दिस इज इक्वल टू t हियर, सो dt अपॉन t। ठीक है सर, यस। और इसको हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलते हैं सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या होगा। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर को मैंने ब्रेक कर दिया, दिस इज sec x इंटू sec ऑफ x dx। एक बार मैं लिख देता हूं फिर से, sec x प्लस 10x होल टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाय 2। इसकी जगह पर t आ जाएगा, sec x dx की जगह पर dt अपॉन t होगा, लेकिन मेरा एक sec x रह गया है, तो उस sec x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करें। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। हमने यहां पे sec x प्लस 10x को t सब्स्टिट्यूट करा है ना। सर sec x एंड 10x में एक रिलेशन और होता है। क्या रिलेशन है सर, वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस। मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, आगे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पे। लेट्स से वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ x। इस 10 स्क्वायर x को राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ x माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x। और बताओ इसको देख करके किसकी खुशबू आ रही है, कौन से फॉर्मूले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा सर हमारा, सर दिस इज sec ऑफ x प्लस 10 ऑफ x इनटू sec ऑफ x माइनस ऑफ 10x। ठीक है, ये हो गया आपके पास में 1 के इक्वल। अब बताओ इनमें से किसी चीज को अपन ने सब्स्टिट्यूट करा है, sec x प्लस 10x को t कहा है, तो ये हमारा है क्या सर, आपका t है। और ये क्या बनेगा सर, 1 डिवाइडेड बाय t। हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बट मैं आपको एक बार लिख करके दिखा रहा हूं कि सर ये बना मेरे पास में 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू sec ऑफ x माइनस 10 ऑफ x। और sec ऑफ x प्लस 10x की वैल्यू आपके पास में t है। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 मान लो, इसको आप 2 कह लो थोड़ी देर के लिए। दूसरा इक्वेशन मेरे पास में यहां पे आ रहा है, इसे मैंने कह दिया सर इसे 3। मुझे sec x की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि sec x dx मुझे पता है dt अपॉन t में कन्वर्ट हो गया, ये भी t में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये जो sec x है ये एलोन अकेला हो रखा है ना। तो अब इसे भी तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। sec x कैसे मिलेगा सर, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन अगर आप देखोगे, अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूं तो 10x से 10x कैंसिल आउट हो जाएगा।
उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ sec x बचेगा। तो मैं कह रहा हूं सर फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 प्लस थर्ड, 1 प्लस थर्ड से मुझे क्या मिलेगा, sec x प्लस sec x 2 sec x। मैं एक बार लिख लेता हूं 2 sec of x इज इक्वल टू, वो है आपका t प्लस ये है आपका 1 अपॉन टी। sec x की वैल्यू 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है सर। तो यहां पे sec of x इज इक्वल टू t डिवाइड बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2t। अब आप क्या कर सकते हैं, इस sec x को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और t की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। मैं इसे मिटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, है ना सर? यस। अब आपको पता चल गया है कि कहां पे क्या चीज सब्स्टिट्यूशन करना है। सर इसकी वैल्यू हो गई अपॉन dt अपॉन t, है ना, और इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास में, दिस इज व्हाट, t डिवाइड बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2t, यस और नो। और ये आया आपका dt डिवाइडेड बाय t एंड दिस वन इज t टू द पावर 9 बाय 2। इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन हमारा t में कन्वर्ट हो गया। इस t को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज 1 अपॉन 2 प्लस इसको यहां मल्टीप्लाई करा, दिस इज 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टी टू द पावर 9 बाय 2 एंड dt। बताओ इस वाले से इसमें डिवाइड कर देते हैं, इस वाले से इसमें भी डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सर 1 अपॉन 2 टी टू द पावर माइनस 9 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2 टी टू द पावर 2 नीचे है, यहां पे भी डिवाइड करूंगा, है ना, दोनों ऐड हो गए हमारे पास में, ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा तो टी टू दी पावर माइनस 9 बाई 2 माइनस 2। यस, बात आ रही समझ में? यस सर। तो यहां पे क्या होगा सर, ये dt इंटीग्रेशन। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद ये कितना होगा सर, माइनस 13 अपॉन 2, माइनस 13 अपॉन 2। दोनों के इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं। 1 अपॉन 2 आपका बाहर होगा इंटीग्रेशन से, क्या बचा सर, टी टू दी पावर माइनस 9 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेम इंडेक्स माइनस 9 बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2। ये क्या होगा सर आपका टी टू दी पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 करूंगा, सो माइनस 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, माइनस 13 बाई 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस 13 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 और लास्ट में आपका के। ठीक है, तो अब बाद में हम लोग क्या करेंगे, इज इट विजिबल देयर और नॉट? नहीं, आप लिख लेना यहां से, मैंने कुछ भी नहीं करा है यहां पे, बस इसका इंटीग्रेशन लिखा है। ठीक है सर? यस। फिर बाद में हम लोग टी को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखो मैंने नीचे क्या लिखा है, मैं आपको ऊपर लिख देता हूं एक बार। सर देयर वाज 1 अपॉन 2 टी टू दी पावर, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 आपके पास में, तो वो होगा आपका माइनस 7 डिवाइड बाई 2, दिस इज माइनस 7 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस 7 डिवाइड बाई 2, है ना। तो माइनस 7 डिवाइड बाई 2, दिस इज 2 डिवाइड बाई 7। चलो यहीं पे लिख देता हूं माइनस 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2, ये होगा आपका माइनस 11, दिस इज टी टू दी पावर माइनस 11 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज माइनस 11 डिवाइड बाई 2 प्लस सी प्लस के। और t जो हमने सब्स्टिट्यूट करा था इसे sec x प्लस 10x को अब हम लोग यहां पे पुट कर सकते हैं। सो दिस इज 1 डिवाइड बाई 2 sec x प्लस 10x पावर 7 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 चला जाएगा ऊपर में, 7 नीचे आ जाएगा माइनस के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहां पे आ गया सर 7 माइनस ऑफ, यहां से 2 चला गया ऊपर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और माइनस ऑफ 11, दिस इज 1 अपॉन माइनस ऑफ 11 टी टू दी पावर व्हाट, टी की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास में? सर टी हमारे पास में है sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10 ऑफ x होल टू दी पावर माइनस 11 अपॉन 2 प्लस ऑफ k। सो ये हमारा इंटीग्रेशन था। ठीक है सर, तो इसे कॉपी कर लेंगे, बस इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करा गया है। ठीक है, यस। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। कह रहा है कि लेट इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू fx इनटू 1 प्लस sin टू द पावर 6x अपॉन होल टू द पावर 1 अपॉन लैम्डा। सर दिस इज नॉट h, दिस इज लैम्डा प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ f ऑफ पाई बाई 3, है ना। लैम्डा भी अननोन है हमारे पास में। सर यहां पे फाइंड ये करना है कि फंक्शन में पाई बाई 3 पुट करनी है हमें, उसके बाद उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है और वो आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस इसमें गिवन थे, मैंने लिखा नहीं ऑप्शन यहां पे। चलो सॉल्व करते हैं इसे। fx पहले कैसे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें fx कैलकुलेट करना पड़ेगा। fx कहां पे है, ये है आपका fx। सर fx हम लोग कैलकुलेट आसानी से नहीं कर सकते हैं,
fx के लिए मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा इसके इंटीग्रेशन में। इट मींस मुझे इसे पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हो सकता है इसको इंटीग्रेट करने के बाद में ऐसा हमें दिखने लगे, तो इस टाइप का फंक्शन हम लोग देखेंगे और उस पे उसके बगल में जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही हमारा fx फंक्शन होगा, और इस वाले टर्म पे जो पावर होगी वही हमारा लैम्डा होगा, 1/λ की वैल्यू, है ना सर। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। सो हाउ टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन? सर मैंने आपको बताया था अगर कोई फंक्शन आपको दिख रहा है जिसका डिफरेंशिएशन भी dx के साथ में प्रेजेंट है तो उसको t लिया जा सकता है। तो यहां पे देखो मेरे पास में केवल साइन और साइन में फंक्शन दिख रहे हैं। अगर साइन और कॉस दोनों होते नीचे तो हम लोग नहीं ले पाते उसे t के इक्वल में। तो यहां पे देखो अगर मैं साइन को t मानता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन cos ऑफ x गिवन है ना। इट मींस वी हैव टू सब्स्टिट्यूट sin of x. Let's say this is sin of x is equals to t. अब sin का डिफरेंशिएशन हमारे पास में cos x होता है, this is cos of x dx is equals to dt. तो cos x dx की जगह पर dt सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन this is dt divided by sin की जगह पर t, so this will be t cube और यहां पे 1 plus t to the power 6 whole to the power 2 divided by 3, है ना। yes, 2 divided by 3। मैं राइट हैंड साइड फंक्शन को कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इसे एज इट इज रहने देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं। सर मैंने आपको बताया था अगर आपके पास में बहुत ज्यादा पावर आ रहा है तो क्या करो, हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो, t टू दी पावर हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते। सर एक बात बताओ, अगर यहां पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस t टू दी पावर 6 आपके पास में, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो डिफरेंशिएशन में क्या मिलेगा हमें, t टू दी पावर 5 मिलेगा। इट मींस 6t टू दी पावर आपको 5, वो भी नहीं गिवन हमारे पास में ऊपर में, नहीं सर। तो फिर क्या करा जाए सर, चलो यहां से हाईएस्ट पावर को कॉमन लेकर के देखते हैं। यहां से अगर मैं हाईएस्ट पावर को कॉमन लेता हूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन dt, t क्यूब यहां पे पहले से है, t टू दी पावर 6 बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ये बाहर आया ये कह रहा है कहां चल दिए, पावर तो लगाते जाए सर, है ना। तो उन्होंने कहा पावर लगा दो, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या बचा सर, दिस इज, हाँ बताओ, 1 डिवाइडेड बाय t टू दी पावर 6 बचा और ये यहां बाहर आया, बचा सर +1। अरे हाँ या ना, यस सर। अब देख लो सर ये क्या होगा, 3 से 6 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स में, 2 into 2 4, तो t टू दी पावर 3 into t टू दी पावर 4, दिस इज t टू दी पावर 7। सो दिस इज रिटन एज dt डिवाइडेड बाय t टू दी पावर 7 1 अपॉन t टू दी पावर 6 प्लस 1। सर अब आप देख सकते हो क्या कि सर 1 अपॉन t टू दी पावर 6, 1 अपॉन t टू दी पावर 6 को लिखा जा सकता है t टू दी पावर -6, और अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन की बात करूं तो क्या होगा, ये 6 आया बाहर, दिस इज -6। इस पे क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, तो एक और माइनस होगा t टू दी पावर -6 -1, सो ये होगा -6 t टू दी पावर -7, और इसे लिखा जा सकता है कि सर t टू दी पावर 7, और t टू दी पावर 7 देखो डिनोमिनेटर में है, और जो फंक्शन गिवन है हमारे पास में यहां पे उसके डिनोमिनेटर में भी t टू दी पावर 7 है। इट मींस हमें एक बार और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन को आप कुछ और सब्स्टिट्यूट कर लो, है ना। क्या सब्स्टिट्यूट कर ले सर, चलो इसको u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, u। केवल इसको मानो या कंप्लीट को, सर कंप्लीट को ले लेते हैं क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। अगर केवल इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी यहां पे आपको, ठीक है। यस, तो मैंने क्या करा सर, आपके पास में आपके सामने मैंने यहां पे मैंने कहा सर लेट 1 प्लस 1 अपॉन t टू दी पावर 6 इज इक्वल टू u। डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, इसका डिफरेंशिएशन होगा -6 अपॉन t टू दी पावर 7 dt इज इक्वल टू d ऑफ u। बताओ dt अपॉन t टू दी पावर 7 को क्या लिखे हैं, इस -6 को डिवाइड कर दे, यस सर। तो dt अपॉन t टू दी पावर 7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ du डिवाइडेड बाय 6। तो इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो इंटीग्रेशन ये तो होगा u, और ये बन गया आपके पास में -1 अपॉन 6, ऊपर रहा du, एंड नाउ दिस इज u। इज इट ओके, यस सर। और du अपॉन u क्या होगा सर आपके पास, ln ऑफ u। तो मैं यहां से लिखूंगा, अच्छा ln में आ गया आपके पास में फंक्शन, यस।
चलो ये पूरा का पूरा u सब्स्टिट्यूट कर ले, चलो ठीक है देख लेते हैं। -1/6 ln ऑफ u प्लस c, ये हमारे पास में फंक्शन आ गया। अब u को सब्स्टिट्यूट कर लो सर, फिर u को सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं हम लोग क्या आ रहा है हमारे पास में। सो दिस इज इक्वल टू -1/6 ln ऑफ u क्या है आपके पास में, u मैंने इसे सब्स्टिट्यूट कर रखा है, दिस इज 1 + 1/x टू द पावर t टू द पावर आपके पास में 6 प्लस ऑफ c, और t को क्या सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग, t को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। t क्या होगा सर हमारे पास में, t इज इक्वल टू साइन ऑफ t, सो आई विल राइट हियर -1/6 ln ऑफ 1 + 1 t की जगह पे साइन x पुट करूंगा, दिस इज साइन 6 पावर x प्लस c, और ये आपका ये फंक्शन हमारे पास में बन के आ रहा है। लेकिन यहां पे हमारे पास में लॉग है और फाइनल में यहां पे लॉग वगैरह गिवन नहीं है, तो फिर क्या करा जाए सर हमारे पास में, यहां पे इसको कन्वर्ट करा जाए इसके फॉर्म में। थोड़ा सा देख लेते हैं कि फंक्शन हमें किस फॉर्म में मिलेगा। अगर मैं इसको यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं, है ना सर, यहां अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखते हैं क्या बनता है। सर लिखा जा सकता है, इसे क्या लिखते हैं, चलो इसको ऐड कर लेते हैं यहां पे। सो दिस इज -1/6, इस -1/6 को कांस्टेंट के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बचेगा सर मेरे पास में, ये हो गया सर आपके पास में ln ऑफ देखना सर 1 + sin 6x डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 6x, और ये प्लस -c/6, ये दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा, इसको मैं प्लस के कह दूंगा, ठीक है सर, यस। सो नाउ दिस इज हियर, अब देखो ln log m/n है ना, log m/n के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं इसे, है ना। तो क्या होगा सर आपका, ये हो गया सर आपको ln m-n लिखा जा सकता है, बट मेरे पास में जो गिवन है fx इंटू 1 + साइन, आई थिंक कहीं पे मैंने मिस्टेक करा है यहां पे। एक मिनट सर, देखो यहां पे बच्चों ये पावर मेरा गिवन है ना, ये पावर मैंने छोड़ रखा है यहां पे, तो इस पे पावर कितना हो जाएगा आपके पास में, t टू दी पावर, यहां पे भी पावर होगा सर, देखो 2/2/3, सो ये भी होगा 2/3, इसलिए मुझे आंसर नहीं आ रहा था 2/3, और ये लॉग में चला गया था हमारा आंसर, ठीक है, यस। तो देख लो इसे मैं मिटा देता हूं, एक बार फिर से लिखते हैं यहां पे, तो u टू दी पावर -2/3 होगा, दिस इज -1/6, और u टू दी पावर -2/3, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर हमारे पास, देख लो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सर -1/6 u टू दी पावर -2/3 + 1, अब -2/3 + 1, ठीक है, उसके बाद सर होल डिवाइड बाय -2/3 + 1 प्लस ऑफ c, ये -1/6 इज आउट ऑफ इंटीग्रेशन -1/6। अब इसे सॉल्व कर लो, u टू दी पावर कितना होगा, दिस इज 1/3, दिस इज व्हाट 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, तो यहां पे आ गया 3 प्लस ऑफ c, चलो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होगा -1/2, इसको मल्टीप्लाई करो, और u टू दी पावर हो गया सर 1/3 प्लस ए दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा फिर से, दिस इज -6/c, -6/c, यस और नो। अब देखते हैं सर यहां पे -1/2, u क्या था, u किसको सब्स्टिट्यूट करा था आपने, ये, सो दिस विल बी 1 + 1/t टू दी पावर 6, ठीक है, होल टू दी पावर 1/3 -c/6, t किसको सब्स्टिट्यूट करा, साइन को, तो मैं लिखूंगा सर यहां से -1/2 1 + 1/sin ऑफ 6x होल टू दी पावर 1/3 -c/6, ठीक है सर, यस। इसको आप एक कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट कर लेते हो, चलो मैं इसको कांस्टेंट कह देता हूं, लेट्स सपोज दिस इज अनदर कांस्टेंट कैपिटल C हियर। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये होगा सर आपके पास में, इज इट विजिबल देयर और नॉट, नहीं, मैं आपको इधर लिख के दिखाता हूं, देखेंगे इधर, यस, यहां से क्या बनेगा, दिस इज -1/2, एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा सर आपके पास में 1 + साइन ऑफ 6, ठीक है, x होल डिवाइडेड बाय को मैं नीचे लिख लेता हूं 1/sin ऑफ 6x, और यहां पे भी पावर है 1/3, है ना, तो इस पे भी पावर है आपका कितना सर 1/3, और इस पे भी पावर है आपका 1/3, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस। और लास्ट में आपका है प्लस ऑफ c।
अब आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल लिखी हुई है। अब देख लो सर यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद में ये आया और ये किसके इक्वल है, उसके इक्वल में है। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि fx कौन है हमारा, और ये देखो ये पूरा का पूरा सेम टर्म आपको यहां पे दिख रहा है, दिस इज 1 अपॉन लैम्डा। कंपेयर करके कह सकते हो कि सर लैम्डा इज इक्वल टू 3 है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास में। और दूसरा देखो फंक्शन क्या होगा, fx की वैल्यू ये है और इसके साथ में -1/2 भी है। सो आई विल राइट हियर f ऑफ x इज इक्वल टू -1/2। ये पावर 6 है तो क्या ये पावर स्क्वायर हो जाएगा, यहां से पावर मल्टीप्लाई कर लो इसे। देखो एक बार लिख देता हूं 1/sin x। क्या इसका पावर अगर मैं 6 कर दूं तो क्या कोई दिक्कत है सर, नहीं सर। 1/3 प्लस ऑफ c, प्लस c नहीं लिख रहा हूं, फंक्शन केवल लिख रहा हूं। दिस इज -1/2, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में, दिस इज 1/sin स्क्वायर ऑफ x। सही है सर, ये आ गया f ऑफ x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सर f ऑफ π/3 कैलकुलेट करो, उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करना। तो चलो सर f ऑफ π/3 क्या होगा, एट x इज इक्वल टू π/3। तो f ऑफ π/3 -1/2, π/3 का मतलब है 60 डिग्री। सही है, π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी साइन, √3 डिवाइड बाय 2, और उसका स्क्वायर करना है, दिस इज √3 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा सर, -1/2, 4 चला गया ऊपर में, नीचे रह गया 3, दिस इज 4 डिवाइड बाय आपका 3। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा सर -2 डिवाइड बाय 3। सही है सर, -2 डिवाइड बाय 3। नाउ क्या करते हैं, लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सर वी हैव टू फाइंड लैम्डा इनटू f ऑफ π/3। सो लैम्डा इनटू f ऑफ π/3 क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3, ये आया आपको -2/3। सो आंसर इज -2। ये आपको ऑप्शन में गिवन था। ठीक है सर, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक एक स्टेप पे ध्यान रखना है ना सर, कि अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ फिर आपके क्वेश्चंस सही नहीं हो पाएंगे सर। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे इसे। Now come to this question. This question has been asked in JEE 2016 है ना, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन पे भी बेस्ड है, और थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि सर इसको कैसे सॉल्व करा जाए। बहुत ज्यादा पावर अगर आता है, ध्यान रखना, अगर पावर में बहुत ज्यादा ये खेल रहा है तो हाईएस्ट पावर को क्या करेंगे, कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। किसी का डिफरेंशिएशन हमारे पास में नहीं गिवन है ना, देखो पावर 12 है, पावर 9 है, किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है अभी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से x⁵ को कॉमन ले लो, मैक्सिमम पावर को आप कॉमन ले लो यहां से। तो क्या होगा सर हमारे पास में, यहां से मैं लिख रहा हूं एक बार, 2x⁻12 प्लस 5x⁹ होल डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहां से x⁵ को कॉमन लूंगा, जैसे ही x⁵ लिखा, ये पावर कह रहा है कहां चल दी है ना, इसके ऊपर में पावर भी आएगा सर। तो ये हो गया सर पावर 3, यहां कितना बचा सर 1 प्लस, यहां कितना है सर हमारे पास में x⁵ कॉमन लूंगा, x³ डिवाइड बाय x⁵। अब डायरेक्टली -2 भी लिख सकते हो, यहां कितना सर 1/x⁵, और ये पावर 3, देखना कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो दिस विल बी x⁵15, और इस x⁵15 को इस दोनों में मैं डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या होगा सर हमारे पास में 2, ये 15 है, यहां पे 12 है, डिवाइड होगा तो x⁵ क्या होगा आपका -3 प्लस, इससे यहां डिवाइड करूंगा, ये 15 है, ये 9 है, ये 6 में कन्वर्ट होगा, दिस इज 5 x⁻⁻6, यस और नो, होल डिवाइडेड बाय, यहां पे कितना बचा सर 1 प्लस, ये हुआ x⁻⁻2 प्लस x⁻⁻5। आप कहोगे सर ऐसा क्यों करा था आपने, अब देख लो सर, इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर गिवन है, -2 बाहर आएगा और इसका पावर कितना होगा -3, -5 बाहर होगा और इसका डिफरेंशिएशन -6 लिखा हुआ है। हाँ सर, तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसे आप सब्स्टिट्यूट कर ले t के इक्वल में। तो मैंने कहा लेट 1 प्लस x स्क्वायर x⁻⁻2 प्लस x⁻⁻6 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर लेंगे, दिस इज -2 x⁻⁻3 प्लस -5 x⁻⁻6 dx इज इक्वल टू dt। और बहुत ही आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे दिख नहीं रहा है यहां पे, चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास में। सो दिस इज -2 x⁻⁻3 -5 x⁻⁻6
dx इज इक्वल टू आपके पास में dt की इक्वल आ गया। क्या देखो सेम चीज गिवन है, आप कहोगे सर ऊपर में तो प्लस है, सर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, सेम चीज आपको गिवन है, देख लो यहां पे है ना, माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा सर आपका 2x टू द पावर माइनस 3 प्लस 5x टू द पावर माइनस 6, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह पे ये dx की जगह पे माइनस ऑफ dt पुट करा जा सकता है, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय, इसे t कहा था, अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ t में, ठीक है सर। पहले इसे कॉपी कर ले, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख लो कि इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना, यस। चलो सर, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर मैं इसमें बात करूं कि सर कैसे सॉल्व करा जाए, किसी का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में x क्यूब है ना, इसका डिफरेंशिएशन 1, लेकिन सर थोड़ी सी दिक्कत है, यहां पे माइनस वगैरह है, तो फिर क्या करा जाए सर, अगर आप चाहते हो कि इसको डिफरेंशिएट करें x टू द पावर 4 प्लस x, तो ये होगा सर 4x क्यूब प्लस 1, है ना, लेकिन यहां पे आपका 2x क्यूब माइनस 1 है। तो सर करने के इसमें 2-3 तरीके हमारे पास में, पहले मैं एक मेथड से बात करता हूं, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है सर, यस। एक और चीज हम लोग बात करते हैं सर, ये एक रेशनल फंक्शन गिवन है, रेशनल फंक्शन में ऊपर वाले की डिग्री कम है, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या सर, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, ये आपका प्रॉपर फॉर्म में है ना सर। इसको किस दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे, तो पहले इसे हम लोग देख लेते हैं कि क्या करा जाए। सबसे पहली बात, ऊपर में एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा सर मेरे पास में, 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यस और नो। नीचे से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ये होगा सर आपका एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और आप देख सकते हैं क्या सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया dx, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस इज इक्वल्स टू t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, dx इज इक्वल्स टू dt। अरे हाँ या ना, तो हम लोग क्या करेंगे, dt अपॉन t ln ऑफ t प्लस c, ठीक है सर, यस। तो कॉपी कर लेंगे इसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होंगी, पुराने टाइम पे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आया करते थे, ठीक है, तो प्लीज कॉपी कर ले इसे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये भी जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, यस सर, काफी बड़ा सा लिख करके देखता है, बट आपको घबराने की बात नहीं है कि सर इतना बड़ा सा क्वेश्चन कैसे आ गया, है ना। तो ये लिखा हुआ है कि दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू ax टाइम्स दिस इज होल टू द पावर m प्लस c फॉर ए सुटेबल चूजन इंटीजर m, m एक इंटीजर होगा एंड ए फंक्शन ax, अब ax भी कौन सा फंक्शन होगा, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन ax टू द पावर m इक्वल्स, इसका मतलब है सर सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद फंक्शन के इक्वल आएगा कुछ ना कुछ, उस पे पावर m लगाना है हमें, और m की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, है ना सर। तो देखते हैं, जो गिवन क्वेश्चन है यहां पे, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, तो कैसे करें सर इंटीग्रेशन, सर अगर पावर ज्यादा ये चल रहा है क्वेश्चंस में, तो क्या करते हैं हम लोग हाईएस्ट पावर को कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया यहां पे, लेट्स से हियर, लेट्स राइट हियर, दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये होगा सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास में x टू द पावर 4 बचा हुआ है dx, राइट साइड वाले पार्ट को भी मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, पहले मैं इसे इंटीग्रेट कर लेता हूं, इसकी जो वैल्यू आएगी उसे मैं इसे इक्वेट करूंगा, ठीक है, यस। तो अब हमें पता है सर कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉडुलस ऑफ एक्स होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मॉडुलस ऑफ एक्स ना लेकर के आप डायरेक्टली एक्स ले सकते हैं, है ना। चलो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहां पे x लूंगा, जैसे ये x बाहर आया, नीचे x की पावर 4 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा सर 1 अपॉन एक्स क्यूब
इंटीग्रेट रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आया आपका dx इंटीग्रेशन। अब आप देख सकते हो कि सर किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करने में उसका डिफरेंशिएशन गिवन है। कहां पे सर? यहां देख लो, ये पूरा का पूरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में 1 अपॉन एक्स क्यूब होगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। मेरे हाँ या ना? ठीक है। तो ये जो फंक्शन है रूट के अंदर में फंसा हुआ है, इसको टी सब्स्टिट्यूट करूं या टी स्क्वायर, तो रूट के अंदर में अगर कुछ टी स्क्वायर होता है तो हम लोग टी लिख सकते हैं आसानी से। यस सर? नो? यस सर। तो हम लोग टी सब्स्टिट्यूट ना करके अंदर वाले को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है सर। तो क्या होगा हमारे पास में? सो लेट्स से मैं कहूंगा यहां पे कि लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा सर हमारा? माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। अरे हाँ या ना? अब देख सकते हो आप यहां से कि सर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। dx अपॉन एक्स क्यूब, दिस इज dx डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, लिखा जा सकता है dx डिवाइड बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ t dt। तो इसकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे माइनस टी डी टी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इंटीग्रेशन, और इसकी जगह पे यहां पे टी स्क्वायर का रूट हमें मिलेगा टी, सो आई विल पुट हियर टी हियर, और इसकी जगह पे सर माइनस ऑफ टी डी टी। तो ये क्या बना सर हमारा? टी स्क्वायर। सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ टी स्क्वायर डी टी, टी क्यू डिवाइडेड बाय 3। तो मैं यहां लिख रहा हूं इंटीग्रेशन हो गया सर, माइनस बाहर है, दिस इज टी क्यू डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। क्या ये बात समझ में आई? माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस ऑफ टी क्यू डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस ऑफ सी। इसे एक दूसरा कांस्टेंट कह सकते हैं। अब टी हमारा कौन था उसे पुट करना पड़ेगा। तो सर टी स्क्वायर मैंने ये पुट करा है, टी होगा इसके साथ में रूट में वो पॉजिटिव वाला पार्ट। अरे हाँ या ना? ठीक है सर। तो मैंने कहा सर आपके पास में माइनस टी की वैल्यू आपके पास में रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 होल टू द पावर 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ एक दूसरा कांस्टेंट सी। अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं इस फंक्शन से। क्या ऐसा हमारा आ रहा है इंटीग्रेशन? नो सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाया जा सकता है? यस सर। इसे हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा सर आपके पास में माइनस ऑफ, ये दिख रहा है आपको? यस, माइनस ऑफ इस 3 को थोड़ा सा छोटा सा लिख रहा हूं। सो दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होगा, और रूट के अंदर है तो वो एक्स बाहर आ जाएगा। सो नीचे होगा आपका सर 3 ऑफ एक्स होल टू दी पावर, ऊपर में आपका 3 है। जैसे ही ये एक्स बाहर आया था पावर 3 चल गया उसके ऊपर में, सो दिस इज एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस ऑफ सी। अब आप कंपेयर कर सकते हो जो गिवन इंटीग्रेशन है। मैं इसको मिटा रहा हूं, इधर वाले पार्ट को सर मिटा देता हूं। ठीक है, यस। क्या मैं इसे मिटा दूं? यस सर। तो कंपेयर करते हैं सर हम लोग, देखो कंपेयर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन मेरे पास में ये आया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन सॉरी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एक्स क्यूब प्लस सी। कंपेयर कर लो सर। इस वाले टर्म पे स्क्वायर रूट पे पावर m, तो स्क्वायर रूट वाला टर्म ये है आपका, है ना? तो m सेम चीज मिल गया, और m की वैल्यू कितनी हो गई सर? 3। सो m इज इक्वल टू आपके पास में है m इज इक्वल टू 3, और उसको छोड़ करके एक फंक्शन है ax, तो ax की वैल्यू कितनी होगी सर हमारे पास में? देख लो, माइनस 1 अपॉन, सो a ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3x क्यूब। तो कह रहा है सर आपके पास में क्या फाइंड आउट करने के लिए? ax टू दी पावर m। तो इस पे पावर m कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सर ax टू दी पावर 3, क्योंकि m की वैल्यूज आपके पास में 3 है। सो आई विल राइट हियर माइनस 1 अपॉन 3 x टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 3। क्या होगा बच्चों? माइनस का पावर करूंगा, माइनस में 3 का पावर 3, दिस इज 27 x टू दी पावर, यहां पे पावर मल्टीप्लाई होंगे, सो x टू दी पावर 9। सो इज देयर एनी आंसर ऑप्शन हियर? यस सर, ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता इज करेक्ट वन। तो इस तरह के क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरना नहीं है, और आपको आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और जेई 2018 में पूछा हुआ है। ये कह रहा है आपके पास में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस क्यूब
इंटू साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 5x। सर देखने में काफी बड़ा सा लग रहा है, कुछ बच्चे देख करके छोड़ देंगे, बट उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना ये दिख रहा है। तो फिर सर क्या सोचा जाए, यहां पे देखो साइन टू द पावर 5 है और ये आपका कॉस टू द पावर 5 है, क्या ये 1 होगा क्या? ना ना ना, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, इसे 1 नहीं लिख सकते। फिर क्या करा जा सकता है सर, अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करो, यहां पे आपका साइन क्यूब एक्स है, इसके साथ में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि सर साइन क्यूब एक्स को कॉमन ले लिया जाए यहां से, तो यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। इसके साथ में इन दोनों को मैं कॉमन ले रहा हूं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहा हूं, देखो ऊपर वाले टर्म को मैं रहने देता हूं, दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूं साइन क्यूब एक्स को। साइन क्यूब एक्स को कॉमन लूंगा तो ये होगा आपका साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस ये बचा आपका कितना सर, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अरे हाँ या ना, ठीक है। अब इन दोनों में, इस वाले पार्ट में, नाउ सी हियर इन दिस पार्ट और इस लास्ट वाले कॉस में, तो आप यहां से कॉस क्यूब को कॉमन ले सकते हो, है ना। सो आई विल राइट हियर प्लस कॉस क्यूब एक्स, ये बचेगा आपके पास में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और इसके साथ यहां पे ये बचा आपका कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। क्या दिख रहा है सभी को? यस सर। और ये देखो ये क्या बन गया सर, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1, अगेन दिस इज इक्वल्स टू 1, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। और होल टू द पावर है आपका 2, सर ध्यान से देखना, यहां पे होल टू द पावर यहां पे कितना लगेगा सर आपके पास में 2, ठीक है सर, यस। dx इंटीग्रेशन ऊपर हो गया आपके पास में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स dx होल डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स, एक्स भी लिखना है ना, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस ऑफ क्यूब एक्स इंटीग्रेशन, है ना सर। अब देखो क्या करें सर, अब क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि सर मुझे उस ऊपर डिफरेंशिएशन मुझे मिल जाए, डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो बताओ यहां पे साइन क्यूब एक्स को अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर लूं तो क्या सब्स्टिट्यूट करने से काम चलेगा हमारा? सर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं सर, कुछ चीजें कॉमन ले लेते हैं यहां से। अगर मैं कॉस क्यूब को कॉमन लूंगा, देखना यहां से, अगर मैं कॉस क्यूब को कॉमन लूंगा तो ये 10 बनेगा, 10 क्यूब प्लस 1, और कॉस से कॉस हमारा टर्म यहां पे कैंसिल आउट होगा, है ना सर, यस। और इसका पावर आपका 2 है, तो थोड़ा सा कुछ आसान हमें दिख सकता है यहां से, ठीक है। चलो मैं एक बार सोच के देखता हूं कि सर कॉस को कॉमन लिया जाए तो क्या होगा आपके पास में। सो आई विल राइट हियर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, मैंने कॉस क्यूब को कॉमन ले रहा हूं, अगर मैं कॉस क्यूब को कॉमन लूंगा तो पावर 2 भी है इसके पास में, पावर 2 है तो कॉस टू द पावर 6 मिलेगा हमें। सो दिस इज कॉस टू द पावर 6x, यहां कितना बचा सर, ये 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3x प्लस आपका 1 रहा, अरे हाँ या ना, और होल टू द पावर आपका कितना है सर, 2 है, और ये इंटीग्रेशन। अब आप यहां से देख सकते हो कि सर इन दोनों में से दो टर्म कैंसिल होंगे, कौन, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। और क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर कटा, यहां पे कॉस टू द पावर 4 बचेगा, इस कॉस टू द पावर 4 में से कॉस स्क्वायर इस साइन स्क्वायर के साथ में टेन स्क्वायर बनाएगा, और 2 कॉस स्क्वायर बचा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो वो सेक स्क्वायर बनाएगा, अरे हाँ या ना। इसको मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर ने इस कॉस स्क्वायर को कट करा, एक कॉस स्क्वायर इस साइन स्क्वायर के साथ में टेन स्क्वायर बनाया, एक कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर बना दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो चलो लिख लेते हैं, इसके सामने मैं लिख रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, एक कॉस स्क्वायर ने कॉस स्क्वायर को कट करा, एक कॉस स्क्वायर हो गया ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में हमें दिख गया कि सर 1 प्लस 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आप देख सकते हो कि सर ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आपको मिल सकता है। इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं t, तो थोड़ा सा सोच करके देखते हैं, ये तो 0 हो गया, t बाहर आएगा, 10 स्क्वायर बचेगा, उसके बाद में सर 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर जो कि ऊपर में गिवन है, तो इस डिनोमिनेटर पार्ट को हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट हियर, मैं यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां लिख रहा हूं लेट
लेट 1 प्लस 10 क्यूब ऑफ x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन 0, 10 क्यूब दिस इज 3 10 स्क्वायर ऑफ x, और 10x का डिफरेंशिएशन हमारे पास में sec स्क्वायर ऑफ x dx इज इक्वल टू ये हो गया dt। अब देख लो सर 10 स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx गिवन है और यही आया आपके पास में, तो dt अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सर आपको 10 स्क्वायर ऑफ x, एक बार चलो लिख लेता हूं, इंटू sec स्क्वायर ऑफ x dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय 3। तो चलो इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, dt 1/3 कांस्टेंट बाहर हो गया और नीचे बचा हुआ आपका t, और t का स्क्वायर आपके पास में। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर आपके पास में, दिस इज 1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या लिख लो, अगर दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऊपर भेजो, क्या होगा सर t टू द पावर -2, इसमें पावर 1 ऐड करूंगा और इससे मैं डिवाइड करूंगा, दिस इज -1, तो पावर 1 ऐड करते ही t टू द पावर -1 होगा, इसका मतलब है 1/t, सो दिस इज नथिंग बट 1/t माइनस ऑफ 1/t प्लस ऑफ c। अब इसे क्या कर लो, ओपन कर लो, -1/3t प्लस c डिवाइड बाय 3, और क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन ही पूछा गया था और t की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, t इज इक्वल टू दिस मच, दिस वन। ठीक है सर, तो आपको आंसर मिल गया आसानी से, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आंसर मिल गया। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन से कि क्वेश्चन हमारे पास में क्या गिवन है, आराम से सॉल्व करेंगे सोच करके। ठीक है सर, प्लीज इसे कॉपी कर लें। आइए कुछ एक दो टर्म्स और हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इतना इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ने के बाद में एक दो फॉर्म और हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, वहां पे उसे देख करके हम लोग डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल। ये कौन सा फॉर्म है सर, ये बिल्कुल सिंपल आपने पढ़ा ही है कि सर f' अपॉन अगर आपका fx है और ये dx है, इसका इंटीग्रेशन ये क्या होगा सर हमारा ln ऑफ मॉडुलस ऑफ f ऑफ x प्लस c। आप कहोगे सर आपने तो पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं लिखते हम लोग। हाँ, अगर ये नहीं होता तो ln ऑफ f ऑफ x हम लोग नहीं लिख पाते सभी फंक्शन के लिए। तो जो हमारा फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास में ऊपर होना चाहिए तो लिख सकते हैं। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर इसे क्या प्रूफ कर सकते हैं, यस ऑब्वियसली हम लोग कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर लेट f ऑफ x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास में f डॉस ऑफ x dx इज इक्वल टू आपको dt मिलेगा, तो ये हो गया आपका dt, सो दिस इज dt डिवाइड बाय t इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ln ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस c। और बताओ t कौन है हमारा, t है आपका f ऑफ x, सो दिस इज ln ऑफ f ऑफ x प्लस c। ये आसानी से हमने कर दिया। उसी तरह से एक और फंक्शन है हमारे पास में, क्या फंक्शन है आइए उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है इसे लिख करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि सर सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्म आपका क्या है। सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्म में देखें कि सर इंटीग्रेशन हमारे पास में लिखा हुआ f ऑफ x, ठीक है, होल टू द पावर n, इसके बाद में सर f डैश x dx। अगर ऐसा फॉर्म है तो जैसे हम लोग x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करते थे उसी तरह से हम लोग यहां लिखेंगे। देखो fx टू दी पावर n लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन होगा f ऑफ x टू दी पावर n प्लस 1, और हम लोग क्या करते हैं सर n प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं n प्लस 1 प्लस ऑफ c। अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आउटसाइड में गिवन है तो अब किसी बच्चे ने कहा सर इसे प्रूफ करके दिखाओ, सर बहुत ही इजी है, इस फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये होगा सर f ऑफ x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x dx इज इक्वल टू dt, तो इसकी वैल्यू हो गई dt, ये हो गया t टू दी पावर n, तो आसानी से ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो किसी भी फंक्शन, जैसे सपोज मैंने लिखा आपका कि सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x होल टू दी पावर आपका है 5, ठीक है, और ये लिखा हुआ है सर साइन का डिफरेंशिएशन यहां पे cos x dx है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां पे गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि सर sin x टू दी पावर 6 डिवाइड बाय 6 प्लस ऑफ c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लेकिन इतना ही आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा हमें, है ना सर, तो कैसे पूछेगा आइए एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, यस, इसे कॉपी कर लेंगे, तब तक इसे कॉपी कर लेते हैं हम लोग।
हाँ देखेंगे क्वेश्चन है आपके पास में कि सर दिस इज 2ax प्लस b डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल टू द पावर n dx। इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सर बहुत ही आसान है, आप देख लो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है सर आसानी से, तो डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सर हमारे पास में, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू t, तो ये होगा 2ax प्लस b dx इज इक्वल टू dt। अब आसानी से सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व करा जा सकता है, यस और नो। चल तो लिखेंगे। इसके बाद एक मैं शानदार क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सर। क्वेश्चन इज साइन ऑफ 2x ठीक है। क्वेश्चन इज साइन ऑफ 2x dx डिवाइडेड बाय a साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस b कॉस स्क्वायर ऑफ x, है ना, इसका इंटीग्रेशन। और ये इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस में से माने जाते हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बस इंपॉर्टेंट है। अब कैसे सॉल्व करें सर, इसके न्यूमरेटर में देखें साइन 2x आपके पास में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। चलो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो मैंने कहा सर a साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस b कॉस स्क्वायर ऑफ x। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? सर एक बात देखो, यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है। मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सर साइन स्क्वायर अगर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x, और साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास में cos x, और इसे बहुत ही प्यार से हम लोग साइन 2x बुलाते हैं, है ना। सर सेम चीज अगर मैं cos स्क्वायर की बात करूं तो cos स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा दिस इज 2 टाइम्स ऑफ cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ साइन, और इसे हम लोग प्यार से साइन ऑफ 2x बुलाएंगे। तो मींस साइन स्क्वायर भी लिखा हुआ है, उसका भी डिफरेंशिएशन साइन 2x होता है, cos स्क्वायर में भी माइनस साइन 2x आता है, और सेम चीज आपको ऊपर में गिवन है। तो इस कंप्लीट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अगर कहीं भी न्यूमरेटर में sin 2x हो और डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर का टर्म और cos स्क्वायर का टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहां पे डिनोमिनेटर वाले टर्म को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t के इक्वल में, क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएशन sin 2x के इक्वल में होता है। चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या होगा हमारे पास में। सो दिस इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस b कॉस स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे, ये होगा आपको a 2 टाइम्स ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस माइनस में लिख लूं यहां पे, देखो यहां पे 2 टाइम्स ऑफ b, और ये होगा साइन x इंटू कॉस ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। अगर आप इसे देखो साइन 2x है और ये भी साइन 2x है 2 के साथ में, तो मैंने साइन 2x को कॉमन ले लिया। सो दिस इज साइन ऑफ 2x, यहां बचा आपका a माइनस b dx इज इक्वल टू dt, और इसके न्यूमरेटर में देखो साइन 2x इंटू dx है, तो साइन 2x इंटू dx मिलेगा dt डिवाइडेड बाय a माइनस b। सो साइन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय a माइनस b। ठीक है, जो ये कांस्टेंट था, है ना, उसी के डिफरेंस से हमने डिवाइड कर दिया है। तो क्या लिख सकते हैं सर हम लोग यहां पे, dt 1 अपॉन a माइनस b डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका t। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और ये ln में कन्वर्ट होगा, फिर t की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो कॉपी कर लेंगे इसे, इसके बाद एक और टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन आपको गिवन है इस तरह से कि सर dx डिवाइडेड बाय a cos x प्लस b ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है, और इंटीग्रेशन dx। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के हमारे पास में एक दो तरीके हैं। पहला मेथड हमारा क्या है, सर देखो इसके डिनोमिनेटर में ये टर्म गिवन है बट न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, मींस अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या? नहीं। तो सर आपको पता है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जब हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर रखे थे, जब हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, वहां पे एक ऐसा टर्म आता है आपको कि जिसमें से दो साइन और कॉस होते हैं, तो उसको एक टर्म में कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले हमने ट्रिगोनोमेट्री में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना। तो इसको एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं। क्या करा जाए इसके लिए? सर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट, दोनों को कॉमन लो, स्क्वायर करो दोनों को और ऐड कर दो, रूट ले लो। कॉमन ले लिया। अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो यहां पे तो a बचा हुआ है और आपका cos x है, तो हमें इस वाले से डिवाइड करना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट से। सही है सर? मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब देख ले यहां पे क्या होगा, प्लस b डिवाइडेड बाय, यहां पे इसे कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये आपका हुआ सर साइन ऑफ x। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको किस फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहते हो? इस फॉर्मूले को साइन में बदलना चाहते हो या फिर कॉस में बदलना चाहते हो? अगर इसको साइन में बदलना चाहोगे तो क्या है सर, ये कॉस लिखा हुआ है। सर हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि सर साइन ऑफ a प्लस बी जो होता है, ये होता है आपका साइन a इंटू कॉस ऑफ b प्लस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। तो देखो हमारे पास में ये क्या है सर, ये है कॉस। अगर मैं इसको साइन एज्यूम कर लूं, साइन अल्फा या कुछ भी, ठीक है, साइन अगर एज्यूम कर लेता हूं तो इसको हमें कॉस एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। कॉस एज्यूम करूंगा, जैसे ही कॉस एज्यूम करूंगा हमारे पास में ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना सर। यस, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस वाले टर्म को मैं साइन कन्वर्ट कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है सर। चलो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं। लेट साइन अल्फा x नहीं ले सकता हूं क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है, तो मैंने साइन अल्फा इक्वल्स टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया आपके पास में, ठीक है। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, मैं एक बार इंटीग्रेशन को यहां लिख रहा हूं, इज इट विजिबल देयर, dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, और ये हो गया आपका, दिस इज साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस ये हुआ हमारा कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स। सर देख लो यहां पे कॉस ऑफ एक्स है तो अल्फा मत लिख लेना, यस। अब आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो, इसे क्या लिखा जा सकता है, साइन अल्फा कॉस एक्स, कॉस अल्फा साइन एक्स। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्या लिखा जा सकता है सर, dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो तो ये बन जाएगा सर आपका साइन ऑफ x प्लस अल्फा इंटीग्रेशन। ये तो कांस्टेंट है, ये आपका साइन में है, तो साइन को ऊपर भेज सकते हैं और हम लोग कोसेक लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सर आपका, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर लो, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट इंटीग्रेशन, साइन को ऊपर भेज दिया क्योंकि साइन 1 अपॉन साइन का इंटीग्रेशन नहीं पता, अगर साइन को ऊपर भेजूंगा तो कॉसेक बनेगा, दिस इज माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ x प्लस अल्फा dx। और बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्या होता है सर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक ऑफ x dx क्या होता है सर। सर हमने इस फॉर्मूले को दो चीज बताया था कि सर ln कॉसेक x माइनस कॉट x, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बताया था ln, है ना, ln ऑफ 10x डिवाइडेड बाय 2, ln ऑफ 10x डिवाइडेड बाय 2, तो 10 में हम लोग चेंज कर लेते हैं इसे, तो क्या होगा सर आपके पास में 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, और ये हो जाएगा सर ln ऑफ मॉडुलस ऑफ 10x डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे ये 10 हो गया, x की जगह पे कौन है, x प्लस अल्फा, सो दिस इज रिटन एज x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 मॉडुलस प्लस c, और ये इंटीग्रेशन के बाहर था आपका, ठीक है। अब बात आती है कि सर 10x प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 को क्या लिखा जा सकता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें अननोन चीज क्या है, यहां से अल्फा है ना, अल्फा इज अननोन हियर, तो अल्फा को सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है। देखो थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, इन दोनों को और अलग अलग करा जा सकता है, 10 अल्फा बाय 2 प्लस x डिवाइड बाय 2, है ना। अल्फा इज कांस्टेंट हियर, अल्फा हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ln ऑफ
है ना, मॉडुलस ऑफ 10 x डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 मॉडुलस प्लस c, ठीक है सर, यस। और 10a प्लस b के फॉर्मेट से इसको अलग भी कर सकते हैं, 10a प्लस b का फॉर्मूला से, ठीक है। तो हमारा 10 अल्फा और क्या आएगा सर, यहां से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। 10 अल्फा इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो a अपॉन b मिलेगा, सही है सर, a अपॉन b मिलेगा। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं ऊपर से क्वेश्चन को, ध्यान रखना आपने। तो यहां से दोनों को डिवाइड करा तो हमारे पास में ऐसा 10 अल्फा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। सर इसको अलग ना करके आप डायरेक्टली ऐसे ही देखो, ऊपर वाले ही पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अल्फा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, है ना, एंगल की वैल्यू। तो देखो यहां से क्या होगा, अल्फा निकालता हूं, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइड बाय b। तो इस वाली वैल्यूज को हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और आपका आंसर मिल जाएगा। तो a b में जो टर्म था वो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेकर के सॉल्व करा गया था, और जब क्वेश्चंस होंगे वहां पे 2, 3, 5 कुछ लिख करके गिवन होगा, ठीक है सर। तो ये आपका काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आप डायरेक्टली इसे रिमेंबर भी कर सकते हैं कि सर dx डिवाइडेड बाय a, अगर आपका cos ऑफ, ये साइन था या cos था देख लेना, a ऑफ आपके पास में sin ऑफ x प्लस b ऑफ cos ऑफ x था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो साइन का कोफिशिएंट a, cos का कोफिशिएंट आपका b, ठीक है सर। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे सर, रूट ऑफ स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ln 10 x प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2, है ना, बिल्कुल सिंपल सा। और अल्फा क्या होगा सर, a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइड बाय b 10 इनवर्स a डिवाइड बाय b, है ना। तो चलो सर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस के बारे में, और नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसमें हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में, ठीक है सर। उसके बाद फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कंप्लीट करने के बाद में इर्रेशनल फंक्शंस के इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए शुभ रात्रि।